आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज असिस्मेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ असिस्मेंट पार्ट वन इसलिए है कि और भी पार्ट हैं इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ असिस्मेंट का पार्ट वन। द क्लासिफिकेशन ऑफ असिस्मेंट फर्स्ट है पर्पस ऑफ असिस्मेंट, स्कोप ऑफ असिस्मेंट, एट्रीब्यूट्स मेजर्ड, नेचर एंड इनफॉर्मल गैदर्ड, मोड ऑफ रिस्पॉन्स, नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन, द कॉन्टेक्स्ट। ये सारे क्लासिफिकेशंस है। तो आज इसमें से दो क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पर्पस एंड सेकंड इज स्कोप। तो पर्पस ऑफ असेसमेंट जिसके अंदर में प्लेसमेंट आता है, फॉर्मेटिव आता है, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। तो सबसे पहले प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्पेसिफिक जॉब टू ईच ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। प्लेसमेंट जो होता है वो असाइन करता है स्पेसिफिक जॉब को हर कैंडिडेट को। इट्स इन्वॉल्व असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक, और इसमें इन्वॉल्व होता है स्पेसिफिक रैंक होता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इंडिविजुअल। यानी कि जब प्लेसमेंट होती है वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें से कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही रैंक दिया जाता है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी दी जाती है उनको पर्टिकुलर लोग को ही दी जाती है, सबको नहीं दी जा सकती है। इट इम्प्लाइज मैचिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ जॉब विद द क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स। यहाँ पे क्या इंप्लाई करता है? मैचिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब मैच कर रहा है और उसका क्वालिफिकेशन, जो भी कैंडिडेट है उसका क्वालिफिकेशन, ये दोनों चीज होती है फॉर्मेटिव में, सॉरी प्लेसमेंट में। अब आती है फॉर्मेटिव। देखिए फॉर्मेटिव क्या है? फॉर्मेटिव जो होती है ना कि किसी बच्चे को टाइम टू टाइम असिस्मेंट करना है, कि फॉर्मेटिव असिस्मेंट प्रोवाइड्स फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। फॉर्मेटिव असिस्मेंट जो थी वो प्रोवाइड करती है फीडबैक को और इंफॉर्मेशन को, कब? ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, व्हाइल लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एंड व्हाइल लर्निंग इज अकरिंग। फॉर्मेटिव असिस्मेंट मेजर्स स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। फॉर्मेटिव असिस्मेंट जो है वो मेजर करता है स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस को, बट इट कैन ऑल्सो असिस्ट योर ओन प्रोग्रेस एज एन इंस्ट्रक्टर। और यह खुद टीचर का भी प्रोग्रेस को मेजर करता है, प्रोग्रेस को कि क्या किस तरह से वो पढ़ाता है। A primary focus of formative assessment is to identify areas that may need improvement। और इसमें जो प्राइमरी पार्ट होती है, प्राइमरी फोकस जो होती है वो इम्प्रूव करना होती है, जो कमजोर एरिया हो उसको आइडेंटिफाई करके और उसको दूर करना। These assessment typically are not graded and acts of gag to student learning progress and to determine teaching effectiveness, implementing appropriate methods and activities। इसमें क्या होती है कि इसमें टीचर की टीचिंग और स्टूडेंट की लर्निंग दोनों को मेजर की जाती है, और दोनों अपने टीचिंग स्टाइल में, टीचर जो है टीचिंग स्टाइल में सुधार करके बच्चे को उस लर्निंग गैप को जान करके और उसको दूर करते हैं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद आती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्टूडेंट्स करंट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। ये जो होती है वो करंट नॉलेज को आइडेंटिफाई करती है, दियर स्किल सेट्स एंड कैपेबिलिटीज, उनका अंदर क्या स्किल्स है, उनका क्या कैपेबिलिटीज है, एंड टू क्लैरिफाई मिसकॉन्सेप्शंस बिफोर टीचिंग टेक्स प्लेस। नोइंग स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगा करके हेल्प यू टू बेटर प्लान व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, और बेटर प्लान करते हैं कि कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। ये होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद होती है समेटिव। समेटिव असेसमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर द लर्निंग हैज बीन कंप्लीटेड। जब लर्निंग कंप्लीट होती है तब समेटिव असेसमेंट लिया जाता है, एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड फीडबैक द सम्स अप टू टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्रेस। और टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस जो हुआ है उसका फीडबैक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। टाइपिकली नो मोर फॉर्मल लर्निंग इज टेकिंग प्लेस एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे कोई भी फॉर्मल लर्निंग टेक प्लेस नहीं लेता है, अदर देन incidental learning which might take place through the completion of project and assignment। और यहाँ पे जो है लर्निंग जो है यहाँ पे कंप्लीट करता है प्रोजेक्ट्स को बच्चा, असाइनमेंट्स को, ये सारे चीज के द्वारा समेटिव असेसमेंट होती है। जैसे आपको समेटिव असेसमेंट जब फाइनल एग्जाम होती है तो क्या होती है कि कुछ 20 मार्क्स का असाइनमेंट होती है या प्रोजेक्ट्स होती है, उसके बाद कुछ रिटन यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें शॉर्ट होते हैं और लॉन्ग होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये सारे चीज कब आती है? समेटिव में आती है। उसके बाद स्कोप में दो है, टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो इन द ब्रॉडेस्ट सेंस असेसमेंट में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में बांटा गया है, टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज्ड। टीचर मेड असेसमेंट आर कंस्ट्रक्टेड बाय एन इंडिविजुअल टीचर
या ग्रुप ऑफ टीचर्स इन ऑर्डर टू मेजर द आउटकम्स ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। टीचर मेड असेसमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है इंडिविजुअल टीचर, जो टेस्ट होती है उसको इंडिविजुअल कोई पार्टिकुलर एक टीचर सेट करती है, क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, या एक ग्रुप करती है, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट जो होता है ऑन द अदर हैंड आर कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड एंड हैव यूनिफॉर्मली प्रोसीजर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। यह जो होती है एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये जो टीचर में टेस्ट होती है वो करंट जो सिलेबस होती है, जो बच्चे को पढ़ाया गया है, यानी कि स्कूल के लिए होती है। और ये जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होती है ओवरऑल सारे के लिए होती है। दे आर मीन्ट फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन मल्टीपल सिटिंग। और ये जो होती है लार्ज स्टूडेंट्स को, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होती है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ किया जाता है। और वो टीचर में टेस्ट जो होती है वो पार्टिकुलर स्कूल्स में, पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में लिया जाता है। ये कार्मेल एंड कार्मेल के 1978 का बुक में एक्सप्लेन किया गया है अच्छी तरह से, चैप्टर 3 में आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।